नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडलियों का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 193 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 194 नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 977 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 978वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है, यदि आप अपने वर्ष 2025 को एस्ट्रोलॉजिकली प्लान करना चाहते हैं, यदि साथ आप जानना चाहते हैं कि आपका मासिक राशिफल क्या होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष के बारे में, साथ ही साथ उनके पूरे मंथ के विषय में चर्चा की जा चुकी है और क्या उपाय आपको करना चाहिए जिसको करके आप अपने इस वर्ष को, अपने इस मंथ को, अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इन विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये रिपुन रानी पात्रो जी की है। तो रिपुन रानी जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 8 जुलाई 1991 और जन्म का समय है सुबह के 4:30 और जन्म स्थान है बरहामपुर, उड़ीसा। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों का प्रिपरेशन अपने सॉफ्टवेयर में करते हुए चले। आपकी जो जन्म कुंडली है ये बनती है मिथुन लग्न की और राशि आपकी मेष बनती है। मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न में ही सूर्य और केतु की युति है और लग्नेश जाकर के धन भाव में, धन भाव के स्वामी जाकर के लाभ भाव में और लाभेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। ये कुछ संबंध को प्रदर्शित कर रही है। सबसे पहले तो आपकी कुंडली में लग्नगत सूर्य और केतु की युति का होना, लग्न में सूर्य का होना, ये पूर्व दिशा है। लग्न में सूर्य को बल मिलता है, षड बल में आपके सूर्य को बल मिल रहा है, बट वो पराक्रमपति होकर के आकर के लग्न में बैठे हैं। तो पराक्रमेश का संबंध जब लग्न से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को चीजें प्राप्त होती हैं, परंतु उसके सेल्फ एफर्ट्स, उसकी मेहनत, उसके आइडियाज की वजह से। सूर्य और केतु की युति लग्नगत होने के चलते ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक तो बेहतर कही ही जा सकती है आपके लिए। लग्नेश का धन भाव में जाना और धनेश का लाभ स्थान से संबंध बनाना, ये महाधनी योग है। जातक के मन में धन को कमाने की प्रवृत्ति जागृत होगी, उसके लिए वो एफर्ट्स करेगा और उसके पास में धन का आगमन होगा, बट हाँ, आय जरूर अनसर्टेन थोड़ी हो सकती है। और लाभेश का संबंध भी तीसरे भाव से है। तो अगर हम करियर वाइज देखते हैं आपका चार्ट तो कुछ ज्यादा एफर्ट्स को, कुछ ज्यादा मेहनत को मांगता है, लेकिन उसके बाद में सफलताओं को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। नवमांश में हालांकि वो नीच के हैं, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। प्रश्न है इनका, मेरी गुरु की महादशा कैसी जाएगी? अब जो मैंने कहा विषय नहीं है वही विषय हो गया कि गुरु की महादशा कैसी जाएगी और भविष्य में बच्चे लोग मेरे साथ देंगे क्या? मेरी दोनों लड़की ही हैं, प्लीज बताइए। मैं आपका हर वीडियो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और सभी वीडियो को लाइक भी करती हूँ, जो बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया है कि गुरु की महादशा कैसी जाएगी ये आप पूछना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गुरु मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश और कर्मेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो ये पोजीशन तो अच्छी है। बट नवमांश में गुरु का नीच का हो जाना और शनि की दृष्टि से वो दृष्ट है। अब शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते नवमांश में नीचत्व भंग होगा, बट जन्मांक में गुरु का नीच राशि में होना कहीं ना कहीं गुरु को कुछ हद तक कमजोर तो कर ही रहा है। अगर हम गुरु की महादशा की बात करते हैं तो ओवरऑल आपके लिए भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु की महादशा अच्छी होगी, धन धान्य की स्थिति को तो बेहतर बना करके रखेगी, बट हाँ, आध्यात्मिक मार्ग में आपके, क्योंकि गुरु की दशा 40 की एज में आपको लगने वाली है, तो आध्यात्मिक मार्ग में जरूर ये थोड़ा रोड़े अटका सकती है
और रिलेशन वाइज भी हो सकता है कि गुरु की महादशा में आपको जो सुख की आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो ये रिलेशंस के हिसाब से हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा सुख ना दे पाए बच्चों के साथ में या पति इत्यादि के साथ में। वहां कहीं ना कहीं रिलेशंस में परेशानियां आपको गुरु की महादशा में देखने में मिल सकती हैं। अब आपने पूछा है कि दोनों आपकी लड़कियां ही हैं, तो संतान भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और केतु की दृष्टि पड़ रही है, और नवमांश कुंडली में पंचम भाव में ही शनि नीच राशि में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं संतान से विच्छेद को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो स्त्रियां अगर लड़कियां हैं तो शादी के बाद में वो अपने घर जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो अलगाव या विच्छेद या दूरी दिखती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बच्चे लोग साथ देंगे या नहीं, ये साथ देंगे या नहीं, किस तरह से आप साथ की बात कर रहे हो। वैसे तो संतान के स्वामी शुक्र बनते हैं, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं जाकर के, और मंगल शुक्र की युति तृतीय भाव में बनी हुई है, और नवमांश में संतान के स्वामी संतान में है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गुरु नवमांश में आपका नीच का है, लेकिन फिर भी संतान से जितने सुख और सहयोग की आवश्यकता होती है वो उतना आपकी कुंडली दिखा रही है, उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बट हाँ, संतान से बहुत ज्यादा यदि आप सहयोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी कुंडली में नहीं दिखता है, क्योंकि उसके पीछे कारण है संतान भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही, परंतु चंद्रमा भी पक्ष बल से कमजोर है, और नवमांश में गुरु का नीच हो जाना भी कहीं ना कहीं आपके संतान सुख में कुछ हद तक बाधाओं को तो उत्पन्न कर ही रहा है। उपाय के लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसमें ओम मत लगाइएगा, गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला यदि आप जाप करती हैं तो ये उपाय करना भी आपकी दशाओं इत्यादि के हिसाब से बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये वरुण सिंह की है, तो वरुण जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 3 जून 2000, 3 जून 2000 का जन्म है इनका, और जन्म का समय है सुबह के 3:45, गुजरात अहमदाबाद। मेष लग्न की जन्म कुंडली है, राशि वृषभ बनती है, पंचग्रही योग जन्म कुंडली के धन भाव में बना हुआ है। इस पंचग्रही योग को बहुत ज्यादा अच्छा कहें ये नहीं कहा जा सकता है, उसके पीछे कारण ये बनता है कि गुरु शुक्र सूर्य चंद्रमा और मंगल ये ग्रह यहाँ पर जाकर के बैठे हुए हैं, जिसके चलते चंद्रमा मंगल और शुक्र ये तीनों ही ग्रह अस्त हो गए हैं। वैसे शुक्र को अस्त होने का दोष नहीं लगेगा, बट लग्नेश का अस्त होना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण जीवन काल में बन ही जाता है, तो वो आपके साथ में बना रहेगा। गुरु की महादशा आपको प्रेजेंटली चल रही है, जिसको कि हम अच्छा कंडीशन मानेंगे, बट गुरु द्वितीय भाव में 0 डिग्री पर बैठे हुए मृत अवस्था में, और नवमांश में गुरु भी नीच के हैं, तो ये भी दाम्पत्य में विवाह इत्यादि में परेशानी का कारण आपके साथ में बनने वाला है। प्रश्न इन्होंने किया है मैरिज कब तक होगी, विवाह का ही सवाल इन्होंने कर लिया। सप्तम भाव के स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। देखिए आपके लिए सबसे पहले तो शादी अभी हो या बाद में हो, बकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य में काफी तरह की परेशानियां दिखाई दे रही हैं, जिनको कि खुल करके यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। रही बात विवाह कब तक होगा आपके लिए, तो 2026 के नवंबर यानी कि 2027 में, वृषभ राशि है तो 2027 में आपकी कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। 2027 के बाद ही विवाह की स्थितियां आपके लिए बनती हैं, और लग्नगत शनि है ये कुछ हद तक ढीले देंगे। चंद्र कुंडली से आप मांगलिक हैं, तो हो सकता है कि 27 में भी आपका विवाह ना हो पाए। उसके पीछे कारण ये है कि मांगलिक होने के कारण आपका विवाह कुछ हद तक और विलंबित ये मंगल करा सकते हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली से आप मांगलिक हो रहे हैं। वैसे वास्त अवस्था में है तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट हाँ 2026 के नवंबर से लेकर के 2029 के मई के बीच में, जिसमें 2027 प्रबलतम युगों को दिखा रहा है, इस समय पर आपका विवाह होना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आपकी कुंडली प्रदर्शित कर रही है। लग्नगत शनि होने के चलते लग्न में शनि नीच राशि में बैठे हैं, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और पेट का रोग तो आपको देने ही वाले हैं, जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, गुरु का षड्बल में इतना कमजोर होना और गुरु का नवमांश में नीच का होना विवाह के मार्गों में अनेक तरह की बाधाओं को उत्पन्न करने वाला है। इसके लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए आजीवन के लिए। यदि आप गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके यदि आप स्नान करते हैं, और भी कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने चाहिए, वो अगर आप करना चाहें तो आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी ये इन 2 उपायों को यदि आप करते हैं इस समय पर, तो यही करना आपके लिए भी मैं फेवरेबल देखता हूँ। गुरु की महादशा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यदि आप लेना चाहते हैं, तो गुरु से संबंधित जितने भी उपाय हैं उन उपायों को आपको कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सुनील कुमार जी की है, तो सुनील कुमार जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 5 जुलाई 1981, और जन्म का समय दिया है शाम के 4 बजे, और जन्म स्थान है हरियाणा में है, विलेज का नाम है रामदास।
रामदास नहीं है, रमबास है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी सिंह बनती है, मंगल की दशा आपको प्रेजेंटली चल रही है और आपने प्रश्न भी किया है कि मेरा मकान कब बनेगा। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव से भूमि, भवन या वाहन का विचार किया जाता है। अब आपके लिए वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, मंगल लग्नपति बनकर के सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और उन्हीं की महादशा आपको चल रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, परंतु नवमांश कुंडली में वो नीच के हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का नवमांश कुंडली में नीच राशि में जाकर के बैठना ही कहीं ना कहीं स्व मकान के लिए व्यक्ति को संघर्ष करा देता है या उसमें विलंब उत्पन्न कर देता है। चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि का पड़ना, जो कि भाग्येश होते हैं, फलतः मकान के योग आपकी कुंडली में बनते हैं, इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अब रही बात कि मकान आपका कब तक बनेगा, तो इस हिसाब से शुक्र यहां पर आ रहे हैं और राहु, तो शुक्र तो सितंबर 2025 से लेकर के नवंबर 2026 के बीच में मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर आपकी कुंडली दिखाती है। नवमांश में शुक्र आपका स्वग्रही है, हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गया है, वो तो वहां भी कुछ हद तक कमजोरी आ गई है, परंतु नवमांश जन्मांक में आपके शुक्र राहु की युति 9th हाउस में बनी है और 9th लॉर्ड 10th में बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं। तो ये एक समय होगा जहां पर आपका खुद का मकान बनने के योग आपकी जन्म कुंडली के आधार पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो सितंबर 25 से नवंबर 26 के बीच में आपको मकान के लिए प्रयास करना चाहिए। और मकान के लिए यदि आप कुछ स्पेशल उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी हनुमान जी की आराधना करिए। और सिंह राशि है तो अभी शनि की ढैया भी आपको प्रारंभ होने वाली है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी, लेकिन फिर भी शनि की ढैया है तो हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए। और जो वार्षिक राशिफल मैंने आपका सिंह राशि और वृश्चिक लगन के लिए बताया है, उनको जाकर के अवश्य ही सुन लीजिएगा और उस हिसाब से आपको उपाय प्रारंभ कर देने चाहिए। बाकी मंगल की महादशा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा चिंता आपको करनी है। वाणी भाव पर मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपकी वाणी की कड़वाहट और इसकी वजह से कुटुंबी जनों के बीच में विवाद और उस विवाद की वजह से आपको तनाव हो, इस बात की स्थिति आपकी कुंडली में अभी प्रदर्शित हो रही है। त्वचा से संबंधित परेशानियों का आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये भी इस समय में आपके साथ में हो सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों को आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था और इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।